एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका कि नाम है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। इसमें हम लोग बात करते हैं भारतीय रेल के जो भी एस्टेब्लिशमेंट रूल्स आते हैं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं, इवन जो क्वेश्चन पेपर्स जो अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 35% LDC कोटा के तहत WCR में हुआ था। तो इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका पार्ट 1, जिसमें कि मैंने 33 क्वेश्चन नंबर तक अटेम्प्ट डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम 33 से लेके जितने 30 आई थिंक 75 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए, और इसके बाद और एक और वीडियो, थर्ड फाइनल वीडियो आएगा, जिसमें कि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। थर्टी 34 नंबर ले लेते हैं हम इसमें। प्रेम मीटिंग फ्रिक्वेंटली इन डिवीज़न इज़ नाउ हाउ मेनी इन अ ईयर। एक साल में कितने बार जो है होती है प्रेम की मीटिंग? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो इसके होते हैं आंसर 4 रहेगा, इसमें आंसर हो जाएगा 4 मीटिंग, मतलब क्वार्टरली मीटिंग होती है। नेक्स्ट आ जाएगा 35 नंबर। 33 नंबर के क्वेश्चन में पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब इसमें 35 से हम लोग कोशिश करेंगे 65 66 तक वीडियो क्वेश्चन लेने की, शर्त वीडियो ज़्यादा लंबी ना होना चाहिए। पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन SBF जो होती है, स्टाफ बेनिफिट फंड, इसमें MC 04 के अनुसार, जो कि सितंबर 2019 को आया था, इसके अनुसार जो है प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन SBF में कितना होता है? तो ये 800 रुपये पर कैपिटा है। तो इसको ये समय पे अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज होता रहता है, पर टाइम बिंग ये है 800 रुपीज़ लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार। विच इज़ नॉट ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टर। ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टर कौन सा नहीं है? तो इसमें CP ग्राम, निवारण, रेल मदद, ये सारे जो हैं इसमें ग्रीवियंस के लिए ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच आर द फॉलोइंग पोर्टर रिलेटेड टू मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आंसर उम्मीद जो है वो मेडिकल रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें हालात देख लेते हैं हम लोग कि अब आफ्टर बायसनेस चार्जेस अगेंस्ट इंक्वायरी ऑफिसर केस इज पुटअप टू। केस किसके पास पुटअप किया जाता है? तो इसका ऑन पेपर मुझे कहीं आंसर मिल नहीं पाया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगाए छोड़ दिया। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये अपीलेट अथॉरिटी को आना चाहिए। अगर आंसर पता चलता है तो ज़रूर बताइए। इसलिए हम इसको जो है रेड में करके रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें आवाज़ आएगा कि अनुभव पोर्टल इज़ रिलेटेड टू। ज़्यादातर इसमें लेटेस्ट जो मतलब डिजिटल अमेंडमेंट हुए उन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो अनुभव किस लिए है? तो अनुभव है पेंशनर्स के लिए। अनुभव, निवारण, उम्मीद, HRMS, परिचय, ये सारे CP ग्राम, ये सारे हैं, तो पेंशनर्स के लिए रहेगा। विच कंडक्ट रूल इज रिगार्डिंग डाउरी। डाउरी के रिगार्डिंग कौन सा कंडक्ट रूल है? तो डाउरी के लिए 13 का A डाउरी के लिए है। उसके बाद में 15 है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के लिए। 16 नंबर आता है लेंडिंग से रिलेटेड है कुछ, ये बोरोइंग लेंडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट। और 22 आता है अल्कोहल के लिए। और इसी में एक 3 का C होता है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 3 का C होता है। तो इस प्रकार से ये कंडक्ट रूल जो दिए हुए हैं उनमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर रहेगा 13 का A, डाउरी से रिलेटेड। इसका प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं आया है, कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 महीने की सामान्य लाइसेंस शुल्क अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क के दुगना कर देने पर रेलवे आवास की अनुमति है।
MC49 है इसका, और इसके अनुसार 6 महीने की और उसको डबल रेट पे उसको मतलब मिल जाती है अनुमति MC49 रेल आवास के लिए। रेल रिटेंशन का आप अगर सर्च करेंगे तो रेल रिटेंशन में MC49 सर्च में आपको ये पता चल जाएगा 6 मंथ इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। मैं इसके बाद में जो है इसकी PDF, इसका जो सॉल्व पेपर का PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप प्रिंट लेकर और उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा टेस्ट में केंद्र बढ़ सकता है आफ्टर 6 मंथ आफ्टर फाइलिंग। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है जब एम्प्लॉय, जैसे किसी के ड्राइवर का टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होना है, ड्राइवर अगर मान लो उस ट्रेड टेस्ट में पहले टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको दूसरा अवसर कब दिया जाता है, तो उसको 6 महीने के बाद वो दूसरा अटैम्प्ट ले सकता है। MC43 के अनुसार है ये। अब इसमें CGA का क्वेश्चन आया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो ये अनुकंपा के लिए MC16 एक मास्टर सर्कुलर आया था 2000 मतलब 1990 में आया था, 1999 में आई थिंक आया था, और उसमें जो है सारे CGA से रिलेटेड बेसिक जो है रूल्स दिए हुए हैं। तो CGA में आप अगर इस मास्टर सर्कुलर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विधवा के लिए जो भी कोई क्वालिफिकेशन का बार नहीं लगाया गया है, जो भी उसको अकॉर्डिंग टू उसके जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर उसको जॉब दे दी जाती है। लेकिन अगर मान लो 10th पास नहीं है मिनिमम, तो उसको जो है किस पोस्ट पर रखा जाएगा उसके लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक जगह ही है, वहाँ पर ही दे सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा नो क्वालिफिकेशन फॉर, मतलब विडो के लिए कोई क्वालिफिकेशन का कोई बार नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। इसमें दिया है कि APAR भरने के लिए न्यूनतम अवधि, APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के लिए 3 महीने के भीतर आप उसको भर सकते हैं, 3 महीने का टाइम दिया रहता है। अब दिया है रेल सुरक्षा के मुख्य संरक्षण आयुक्त किस पास के लिए हकदार है, मतलब CCRS को कौन सा पास मिलता है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसके उनके लिए गोल्ड पास मिलता है, RDSO और CCRS और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी उनको जो है गोल्ड पास मिलता है। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रशिक्षण भत्ता मूल वेतन का कितना है। तो जो गेजेटेड एम्प्लॉय हैं सॉरी ग्रुप A के जो ऑफिसर्स हैं, वो किसी ट्रेनिंग स्कूल में, ट्रेनिंग सेंटर में जाके अगर कुछ इंस्ट्रक्टर या लेक्चर देते हैं तो उनको प्रशिक्षण भत्ता कितना दिया जाता है, तो ये 24% दिया जाता है। ये पेज थोड़ा सा सही से आया नहीं था। और ये कंपनी, ये क्या दिया हुआ है, सक्षम प्राधिकारी कौन है, ग्रुप A जूनियर स्केल ऑफिसर, ग्रुप A जूनियर स्केल ऑफिसर के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो GM आंसर है। आप थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को अब प्रिंट बराबर आया नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा C GM। रेलवे एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर AILTC शुड सरेंडर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर AILTC लेता है, LTC जो होता है, अगर मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन अगर लेता है तो उसको कितने पास जमा करने होते हैं, तो उस साल के सारे पास उसे जमा करने होते हैं। ऑल द सेट ऑफ प्रिविलेज पासेज फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ड्यूरिंग एंटायर सर्विस रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लीव इनकेशमेंट। लीव इनकेशमेंट एक एम्प्लॉय सर्विस के दौरान कितनी बार ले सकता है, तो ही कैन अवेल 6 टाइम्स, और जो 6 टाइम्स रहेगा उनमें द 2 ईयर बिटवीन द 2 लीव इनकेशमेंट, 2 साल का गैप होना चाहिए। और मिनिमम लीव उसके बाद 30 APL शुड बी रिमेन इन द अकाउंट, और 10 डेज़ का लीव मिनिमम ले सकता है। उसके लिए आप उसको कुछ 1-2 छुट्टी लेनी होगी, उसके साथ साथ लीव इनकेशमेंट ले सकता है। लीव इनकेशमेंट का कैलकुलेशन अगर देखना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक्सपांड WRIL का विस्तार करें, तो WRIL का मतलब होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो इसका आंसर हो जाएगा C वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी
नेक्स्ट देख लेते हैं 51 नंबर पे आ गए हम लोग। मेडिकल क्लासिफिकेशन पर लोको पायलट डेफिनेटली A1 ही रहेगा, क्योंकि लोको पायलट इज़ द जो फ्रंट में अगर देखा जाए तो ट्रेन ऑपरेशन में सबसे लीडिंग रोल में है, तो उनका A1 रहेगा। आंसर हो जाएगा बी। 52 में देख लेते हैं विच कंडक्ट रूल डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के लिए जैसे पहले हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी, 3 का सी है, सी आंसर रहेगा इसका। रूल नंबर 15 ऑफ कंडक्ट रूल का नियम 15 किससे संबंधित है, तो ये प्राइवेट ट्रेड के लिए संबंधित है। रूल नंबर 15। विच पार्ट ऑफ द 1900 के लिए कौन सा संबंधित है, पार्ट 2। विच पार्ट ऑफ द DAR 1900 विच पार्ट ऑफ DNAR 1968 में सस्पेंशन के बारे में जो DNAR में कौन से पार्ट में दिया हुआ है, तो सस्पेंशन का दिया हुआ पार्ट 2 में, भाग 2 में सस्पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। और रूल नंबर 5 में एक्चुअली सस्पेंशन के बारे में है और भाग 2 में सस्पेंशन के। तो इसका अगर रूल नंबर पूछा जाता है तो 5 आएगा और पार्ट पूछा जाता है तो पार्ट 2 आएगा। अंडर DNAR रूल 1968, तो दोस्तों अगर देखेंगे तो DNAR चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो DNAR और कंडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अंडर रूल DNAR 1968 विच डील्स विथ डिस्पेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी को डिस्पेंसमेंट करने के लिए मतलब कौन से जांच से संबंधित है, तो इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से रूल नंबर 10 आना चाहिए, लेकिन ये मुझे कहीं भी मिला नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डाउटफुल में छोड़ देता हूँ। अगर आपको कहीं मिलता है तो 55 नंबर का आप बताइए कि जो डिस्पेंसेशन ऑफ इंक्वायरी का रूल किस में कुछ से संबंधित किस रूल में है। विच इज़ नॉट अ पेनल्टी एज पर DNAR के अनुसार पेनल्टी क्या नहीं है इसमें। विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ कोर्स इट इज़ अ पेनल्टी, सेंस्योर इट इज़ अ पेनल्टी, कंपल्सरी रिटायरमेंट डेफिनेटली अ पेनल्टी, बट द रिकॉर्डेड वार्निंग इज़ नॉट अ पेनल्टी, it is just a procedure to improve the employees. A railway servant may defer a review under the 25A of DNAR rule। DNAR 1968 के नियम 25A के तहत रेल सेवक समीक्षा हेतु रिव्यू दे सकता है। किसको दे सकता है, तो प्रेसिडेंट को दे सकता है। 25A में डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को आपको कोई भी समीक्षा के लिए आप बता सकते हैं। विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ CGA अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा मास्टर सर्कुलर है, तो MC16 है मास्टर सर्कुलर CGA अपॉइंटमेंट के लिए। मास्टर सर्कुलर 8 है ट्रेनिंग इन अप्रेंटिस एक्ट इन इंडियन रेलवे। मास्टर सर्कुलर 66 है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। और मास्टर सर्कुलर 18 है प्रोविज़न ऑफ स्कूल्स इन इंडियन रेलवे। तो इस तरह से मास्टर सर्कुलर 16 इज़ द करेक्ट आंसर। And the family of railway servant who die in harness in permitted to retain railway quarter for the period of, तो इसको अगर मान लो एम्प्लॉई डाई इन हार्नेस, अगर सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो ही कैन रिटेन अ क्वार्टर फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए वो क्वार्टर को रिटेन करके रख सकता है एट द रेट ऑफ नॉर्मल रेंट। रिटर्न द रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट IRITM इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कहाँ पर है, लखनऊ में है। नासिक में इरीन है इंजीनियरिंग के लिए। दिल्ली में नहीं है कोई भी। वडोदरा में पर्सनल और स्टोर्स का है। लखनऊ में रहेगा ट्रैफिक मॉड्यूल मैनेजमेंट का। द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, एंड चीफ CCRS के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करते हैं, तो CCRS काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वांटम ऑफ, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, अलग होता है सिविल एविएशन के लिए। क्वांटम ऑफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA पेएबल IRMS डॉक्टर्स। IRMS को कितना % दिया जाता है, 20% जो है NPA दिया जाता है, नॉन
प्रैक्टिकल अनाउंस। 63 में देखते हैं द फैमिली पेंशन विल पेड इन विच ऑर्डर। फैमिली पेंशन किस ऑर्डर में पे कर दी जाएगी? सबसे पहले देखा जाएगा कि रेल सेवक की जो वाइफ स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट, उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट में देखा जाएगा अनमेरिड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 20 या 25 ईयर से कम का जो अविवाहित बच्चे रहेंगे वो। डिसेबल चिल्ड्रन, जो विकलांग बच्चे हैं, फादर लाइफ टाइम मिलेगा उनको फैमिली पेंशन। और जो अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट थी, कोई अविवाहित या तलाकशुदा लड़की अगर थी तो उसको मिलेगा, जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं करती उस कंडीशन। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 1 2 3 4 इट इज़ इन सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग ए। नेक्स्ट आ जाता है 64 नंबर। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ वेजेस 2019 वेजेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नॉन कैन बी मोर देन। मतलब 2019 के वेतन संहिता के अनुसार मजदूरी भुगतान के लिए वेज पीरियड की अवधि 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन रहेगा ए। और ग्रुप ए के लिए अब इसमें दिया हुआ है कि अपने नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्तों से कितनी राशि तक उपहार स्वीकार कर सकता है कोई ग्रुप ए सर्वेंट, ठीक है, जिसका कि आधिकारिक लेन देन नहीं है, जिससे अधिक हेतु सरकार को इसी सूचना। अगर मान लो इस अमाउंट से ज़्यादा का वो पुरस्कार लेता है या गिफ्ट लेता है तो उसको रेलवे को परमिशन देनी होती है, अनुमति लेनी होती है। वो है 25,000। ये है ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी के लिए 15,000 है और ग्रुप सी के लिए 7,500 है, ठीक है। अब इसको हमको थोड़ा सा शायद घुमाना पड़ेगा। हाँ, गुड। अब इसमें आ जाता है कि अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया पेबल फैमिली एम्प्लॉय हु डाई इन कोर्स ऑफ परमानेंस ऑफ बोनाफाइड ड्यूटीज़। बोनाफाइड ड्यूटीज़ के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको जो है एक्स ग्रेसिया अमाउंट दिया जाता है, वो 25 लाख है। नेक्स्ट आ जाएगा द रेट ऑफ ब्रेकडाउन अलाउंस इज रिवाइज्ड इन आरबी लेटर 106/2017 पे फॉर लेवल 6 के एम्प्लॉई को। आरबी 106/2017 के अनुसार ब्रेकडाउन भत्ते की दर क्या है? तो ब्रेकडाउन भत्ते की दर आ जाएगी एम्प्लॉय के लिए 675 रुपये 42 एंड अबव के लिए, 270 रुपये है 1800 के लिए, और 405 रुपये है 2400, 2800 और 1900 के लिए। मतलब 1900 से 2400 के लिए। इसमें 405 किसी के लिए भी नहीं है। अगर याद रखने के लिए करें तो 270, 405, 675, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4200 के लिए। 1800 प्लस 2400 दोनों को ऐड किया तो 675 रुपये। आंसर हो जाएगा सी, 675 रुपये। 68 देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर आरबी 80/2017 के अनुसार अंडर सस्पेंशन फुल कैलेंडर मंथ। अगर कोई एम्प्लॉय फुल कैलेंडर मंथ में अगर सस्पेंड रहता है तो उस समय उसको ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट भत्ता नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर वो उस महीने में मान लो 20 तारीख तक सस्पेंड रहता है और 10 दिन के लिए अगर आता है तो उसको 10 दिन का जो कैलकुलेशन आएगा 10 दिन का ही उसको भत्ता दिया जाएगा। जैसा कि एग्जिस्टिंग रूल है कि एक दिन भी अगर उस कैलेंडर मंथ में उसने सर्विस की, मतलब ऑफिस अटेंड किया है तो पूरा मिलना चाहिए। लेकिन सस्पेंशन के केस में ये नहीं है। अगर 10 दिन अटेंड किया है उसने ऑफिस तो 10 दिन का ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा नील। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HBA फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन 2001 आरबी 201/18 के जो सर्कुलर है उसके अनुसार हाउस बिल्डिंग के लिए एडवांस, हाउस का घर का विस्तार करने के लिए एडवांस कितना लिया जा सकता है? तो 10 लाख रुपए है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग होम में कुछ एक्सपेंशन कराना बढ़ाना है तो, और न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख है। तो आंसर हो जाएगा 10 लाख। 70 नंबर देख लें कि यूडीएम फॉर स्टोर मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। यूडीएम किस लिए क्या मतलब होता है इसमें? यूज़र डिपोट मॉड्यूल। स्टोर मैनेजमेंट के लिए उपयोग करता डिपो मॉड्यूल बोला जाता है यूजीएम को। आंसर हो जाएगा यूडीएम, डी आंसर। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिलेशन रैशनलाइज अप्लाइड फॉर 7 CPC वेतन आयोग द्वारा किए गए युक्तिकरण का सूचकांक है। मतलब 7 पे कमीशन में जो बेसिक को मल्टीप्लाई फैक्टर दिया था वो 2.57 दिया था। तो ये आंसर रहेगा 2.57। अब ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। कट इन पेंशन पेनल्टी इज इम्पोज्ड। कट इन पेंशन में कट करने की पेनल्टी कौन इम्पोज कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पेंशन में कट करने की पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है
कि ओपन लाइन आकस्मिक श्रमिक कितने दिनों तक कंटिन्यू काम करने के बाद स्थायी हो जाता है। सॉरी, ओपन लाइन में एक कैजुअल लेवल है, वो अगर 120 डेज कंटिन्यू वर्किंग कर लेता है तो वो स्थायी हो जाता है। 75 ले लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ वैकेंसी इन जेई वर्क्स में जो है कितना परसेंटेज जो है कोटा है, डिपार्टमेंटल कोटा है। तो जेई वर्क्स में 20% डिपार्टमेंटल कोटा है, सॉरी डायरेक्ट कोटा दिया हुआ है इसमें। डायरेक्ट कोटा रहेगा 20%, 80% जो है डिपार्टमेंटल कोटा होता है। इन केस ऑफ मुख्यालय से 20 किलोमीटर की सेवानिवृत्ति पर आरबी 103/2017 के तहत सीटीजी का भाग स्वीकार्य है। कितना परसेंटेज उसको सीटीजी का मतलब कंपोजिट ट्रांसपोर्ट ग्रांट मिलेगा अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा की मतलब रिटायरमेंट होने पर अगर उसे 20 किलोमीटर से दूर जाके उसे मतलब सेटल होना है तो उस कंडीशन में उसको सीटीजी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सीटीजी नॉर्मली अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है तो उसको मिलता है 80% ऑफ लास्ट बेसिक पेड ऑन। और अगर मान लो 20 किलोमीटर से कम है और अगर उसने अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसको मिलेगा जो सीटीजी मिलना चाहिए 80% का 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये भी वीडियो करीब 75 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और टाइम हो गया है करीब 21 मिनट। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड तो फिर से यही कहूँगा मैं कि इस जो वीडियो पूरी जब तक हम लोग थर्ड पार्ट लेके आते हैं तब तक के लिए आप इसी तरह और पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।